students, this is Radhika Gaur again here with the session number 7 of our chapter metals and non-metals. This session includes introduction to chemical bondings. हम क्या करने वाले हैं डिस्कस इस सेशन में? इंट्रोडक्शन टू केमिकल बॉन्डिंग्स. जो केमिकल बॉन्डिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनको कैसे किया जाता है, कौन से रूल गवर्न करते हैं उन्हें, ये सब चीज़ों की हम जो डिस्कशन है वो इस सेशन में करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग इज दैट रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. क्या होता है? एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म स्टेबल मॉलिक्यूल्स. ऑब्वियसली क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन करते हैं. और वो कंबाइन क्यों होते हैं? ताकि जो मॉलिक्यूल है, स्टेबल मॉलिक्यूल है, उसका फॉर्मेशन हो जाए. दिस इज द रीज़न सेम मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस में होता है कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं एक दूसरे से कंबाइन करते हैं. और क्यों करते हैं? ताकि जो स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं उनका फॉर्मेशन हो सके. अब बात आती है जो केमिकल बॉन्ड होता है वो क्या होता है. द स्ट्रेंथ ऑफ कंबाइनिंग एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड. जिस स्ट्रेंथ से जो कंबाइनिंग एटम्स हैं वो कंबाइन होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, उसी स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड. तो केमिकल बॉन्ड क्या हुआ? The strength of combining atoms in a molecule is called chemical bond. That is, force responsible to hold the constituent atoms together in a molecule is called a chemical bond. हम chemical bond को अदर वे में भी डिफाइन कर सकते हैं. दैट इज द फोर्स, वो फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? जो एटम्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, उन्हें एक साथ कैसे रखना है, कैसे होल्ड करके रखना है, इसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है उसको भी हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं. तो क्लियर हुआ क्या हुआ केमिकल बॉन्ड? उसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ कंबाइनिंग एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड. एंड सेकेंड, the force responsible to hold the constituent atoms together in a molecule is called a chemical bond. So the next thing is that what is valency. अभी आप जब हम chemical bonds के बारे में पढ़ते हैं तो टर्म आता है valency. valency क्या होता है? The combining power of an atom is expressed as valency. जो कॉम्बिनेशन की जो पावर होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं. The term valency has its genesis from a लैटिन वर्ड वेलेंटिया विच मीन्स स्ट्रेंथ. इसकी जो डिस्कवरी है वो एक लैटिन वर्ड से हुई जिसका जो वर्ड है वो है वैलेंटिया. और वैलेंटिया का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेंथ. तो क्या हुआ, जो स्ट्रेंथ होती है, जो कंबाइनिंग पावर होती है एटम्स की, उसी को हम किसके फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं? वैलेंसी की टर्म्स में. तो वैलेंसी क्या हुई? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम. ओके, सो वी कैन एक्सप्रेस द कंबाइनिंग पावर ऑफ एनी एटम इन फॉर्म ऑफ valency. So the next thing is that what are the causes of chemical combination and formation of chemical bonds. जो chemical combinations होते हैं, chemical bonds का formation होता है, उसका cause क्या होता है? Lowering of energy and attaining stability is the real cause of chemical combination. क्या होता है? जो एनर्जी है उसका लोअर होना या स्टेबिलिटी अटेन करना, ये मेन केस होता है किसका? केमिकल कॉम्बिनेशन का. एंड द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्मेशन का बिटवीन द एटम्स के बीच में. दैट इज जो हमारी एनर्जी में लोअरिंग हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, या फिर जो स्टेबिलिटी हम अटेन कर रहे हैं वो किसकी वजह से होता है? ये आई मीन टू से जो स्टेबिलिटी अटेन करने की वजह से, एनर्जी में लॉस होने की वजह से केमिकल कॉम्बिनेशंस, दैट इज हम बोल सकते हैं कि जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है बिटवीन द एटम्स. तो क्या होता है? लोअरिंग ऑफ एनर्जी एंड अटेनिंग स्टेबिलिटी इज द रियल कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स. ऑल्सो व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. अभी हमने पढ़ लिया है केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, जो केमिकल बॉन्डिंग है उनका मेन बेसिस क्या होता है. बट बात आती है जो केमिकल बॉन्डिंग है उसकी थ्योरीज क्या क्या हैं. First, in 1916, W. Cossell and J. N. Lewis proposed the electronic theory of chemical bonding. 1916 में W. Cossell और J. N. Lewis थे जिन्होंने क्या करा? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी दी थी अबाउट केमिकल बॉन्डिंग. Compounds proposed the concept of ionic bonds. अभी हमने ये वाली चीज़ तो पढ़ी हुई है कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो आयोनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं. While the idea of covalent bond was proposed to explain the nature of substance such as methane, hydrogen and oxygen. जबकि जो ऐसे जो substances होते हैं जैसे मीथेन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ,
इनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसको एक्सप्लेन किया गया, इसके आइडिया को इस्टेब्लिश किया गया, और ये किसने करा? जी.एन. लुईस ने। ओके, सो व्हाट आर द बेसिस थ्योरी ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग? द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी प्रपोज दैट the atoms of other elements form chemical bonds to attain stable electronic configuration like their nearest noble gas in periodic table. Obviously क्या ये थ्योरी क्या बोलती है, थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? यही एक्सप्लेन करती है कि जो अदर एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं? केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर लें। और स्टेबिलिटी गेन कब होगी? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन कब होगा? जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उनकी नियरेस्ट नोबल गैसेस के कन्फिगरेशन के बराबर हो जाए। तो यही होता है बेसिस जो होता है हमारी केमिकल बॉन्डिंग का। क्या होता है बेसिस? दैट द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी प्रपोज that the atoms of other elements form chemical bonds to attain stable electronic configuration like their nearest noble gas in periodic table. अब बात आती है इसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? जो नोबल गैसेस हैं उनकी लीस्ट रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? नोबल गैस स्टेबल होती हैं, बट स्टेबल वो तभी तो होती होंगी ना जब उनकी जो रिएक्टिविटी है वो लीस्ट होगी। बट उसकी रिएक्टिविटी लीस्ट होती है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? वो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं। He का एटॉमिक नंबर होता है 2, ओके, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 हो गया, दैट इज वो डुप्लेट का फॉर्मेशन कर रही है। जब लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है? जो एलिमेंट होता है, जो एटम होता है वो स्टेबल हो जाता है। ये हम आई मीन टू से 9th में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो वो ब्रेक होगा 2,8 में। 8 क्या? यहाँ पे ऑक्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए नियॉन भी स्टेबल है। आर्गन में 18 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2,8,8। यहाँ पे भी किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ऑक्टेट का। तो ऑक्टेट का फॉर्मेशन होने की वजह से जो आर्गन है वो भी स्टेबल हो गया। क्रिप्टन है, उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 36। तो ये क्या कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका? 2,8,18,8। तो ये भी क्या फॉर्म करेगा? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि इसका भी जो वैलेंस शेल है वो ऑक्टेट की फॉर्म में है। ज़ीनॉन का, उसका भी कितना होता है? 54 एटॉमिक नंबर होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,18,8। तो ये भी किसका फॉर्मेशन कर रहा है? ऑक्टेट का। ऑक्टेट का फॉर्मेशन करने की वजह से ज़ीनॉन भी क्या है? स्टेबल है। सेम रेडॉन का, रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है 86। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2,8,18,32,18 देन 8। ये भी किसका फॉर्मेशन कर रहा है? ऑक्टेट का। और जहाँ ऑक्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज जो एटम है वो हमारा स्टेबल है। तो क्लियर हुआ? जहाँ पे डुप्लेट, हीलियम के केस में तो डुप्लेट बनता है और जो सबस्टेंस है, जो एटम है वो स्टेबल हो जाता है। बट ज़ीनॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जो हमारा रेडॉन है, इनके केस में क्या होता है कि ऑक्टेट के फॉर्मेशन होते हैं और ऑक्टेट के फॉर्मेशन की वजह से जो हमारा एटम है वो स्टेबल हो जाता है। दैट इज अब ना तो वो इलेक्ट्रॉन कोई गेन करेगा और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन को वो लॉस करेगा। वो एक रिएक्टिव, आई मीन टू से अनरिएक्टिव एलिमेंट की तरह फॉर्म हो जाता है। दैट इज अब उसकी रिएक्टिविटी 0 के बराबर हो जाती है ऑलमोस्ट, कि उसकी जो रिएक्टिविटी है वो हो ही नहीं पाती। तो यही रीज़न होता है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, नोबल गैसेस जो होती हैं वो स्टेबल रहती हैं और हर एटम क्या चाहता है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अटेन कर ले। अब आता है रूल ऑफ ऑक्टेट क्या है? जी.एन. लुईस ने ऑक्टेट रूल दिया था, बट जो ऑक्टेट रूल है वो क्या कहता है? This rule states that an atom with 8 electrons in its outermost shell must have stable electronic configuration. ये रूल क्या बोलता है? ये बोलता है कि कोई भी एटम जिसका 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी आउटर मोस्ट शेल में, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा होगा? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्लियर? क्या एक्सप्लेन करता है ये रूल? दिस रूल स्टेट्स that an atom with 8 electrons in its outermost shell must have stable electronic configuration. Also octet rule and the cause of chemical reaction. अब जो octet rule है उसका जो chemical reaction से क्या relation होता है? Atoms of elements combine to have 8 electrons in their valence shells and to attain stable electronic configuration like their nearest noble gases. क्या होता है? जो elements होते हैं उनके atoms क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं किसके साथ?
8 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए क्यों? ताकि जो उनकी वैलेंस शेल है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑक्यूपाई कर ले। तो जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को गेन करने के लिए जो एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स क्या करेंगे, अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका लॉस या गेन करते हैं। उसी की वजह से जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हो पाती हैं। समझ में आया क्या हुआ? सपोज करो Na है हमारा, Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 2,8,1, ठीक है, सोडियम का 2,8,1। अब जो सोडियम है उसको स्टेबल होने आए तो उसको स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर देगा, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 2,8, दैट इज उसकी ऑक्टेट अब कंप्लीट है। अब जो Na प्लस है वो जो है स्टेबल एटम बन गया। तो यही होता है, क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स क्या करते हैं, जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऑक्यूपाई करने के लिए अपनी लास्ट शेल में क्या फॉर्म करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स का या तो वो गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करते हैं और वो खुद स्टेबल हो जाते हैं। उसी वजह से जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो होती हैं। वेज इन विच एन एटम्स कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट्स, कौन सी वेज हैं जिनमें जो एटम है वो अपनी ऑक्टेट्स को कंप्लीट कर सकता है? बाय ट्रांसफर ऑफ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ द वन एटम टू अदर वैलेंस शेल ऑफ द अनदर एटम। क्या करें हम, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करें तो क्या होगा, हमारी जो वैलेंस शेल है वो इक्वल हो जाएगी। जैसे Na के केस में मैंने आपको बताया, उसमें क्या होता है 2, 8, 1, एक का हमने ट्रांसफर कर दिया तो 2, 8 हो जाएगा, ठीक है। और जो गेनिंग से कैसे होता है, बाय गेनिंग ऑफ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी वैलेंस शेल को कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप क्लोरीन ले लो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2,8,7, तो 7 है तो 7 एक और इलेक्ट्रॉन यदि गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा 2,8,8, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये स्टेबल हो जाएगा। और थर्ड होता है बाय शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स। हम क्या करते हैं, उसी एलिमेंट्स के बीच में या डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में जो पेयर इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं उनका शेयरिंग कर लेते हैं, और जब शेयरिंग करते हैं तभी हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। अभी हमने ऑक्टेट का रूल पढ़ा, अब एक डुप्लेट का भी रूल होता है। डुप्लेट रूल क्या कहता है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ He इज स्टेबल बिकॉज इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स फर्स्ट एंड द आउटर मोस्ट शेल। जो इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन होता है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है हीलियम का, वो स्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी फर्स्ट शेल में, और वही उसकी आउटर मोस्ट शेल भी होती है। ऑन द बेसिस it has been stated that the hydrogen and lithium have a tendency to complete their duplets, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 से बिलो होता है, दैट इज एक का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर होता है, हीलियम का 2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ डुप्लेट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो ऑक्टेट्स का फॉर्मेशन नहीं करते, बट डुप्लेट के फॉर्मेशन के बावजूद वो स्टेबल रहते हैं, क्योंकि जो डुप्लेट है वो भी उन्हें स्टेबल रखती है। क्लियर? So it's a time for challenging question mark. What is the electronic configuration of radon? मैंने अभी आपको जो जितनी भी नोबल केसेस हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके बताया था कि किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होता है, और हम उससे क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनकी जो रिएक्टिविटी है वो कैसी है। Now it's your time to explain what is the electronic configuration of radon, and your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually radon has an atomic number equals to 86. जो रेडोन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 86, इसीलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कैसे करेंगे 2, 8, 18, I mean to say 32, 18, 8। अब आप सबको प्लस करके देख सकते हो कितना आंसर आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 86। तो रेडोन का क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8, 18, 32, 18 देन 8। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा अबाउट द
अबाउट द आई मीन टू से जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस होते हैं उनके बेसिस पे रिएक्टिविटी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो हमारे केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, जो ऑक्टेट रूल होता है वो क्या स्टेट करता है, डुप्लेट रूल क्या कहता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग और गेनिंग होने से, केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्मेशन होने से रिएक्शंस कैसे होती हैं, ये भी हमने इस सेशन में डिस्कस करा. In next sessions we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.